हजरात कभी कभी तख्तो ताज इंसान को उस रास्ते पर पहुंचा देते हैं कि जमाने भर में उसकी जिल्लत और रुसवाई हो जाती है। आप कहते हैं कैसे? तो मिसालें सैकड़ों मौजूद हैं। मासी बैत की मिसाल ना दे करके, हजरात मासी करीब की मिसाल ना देकर, अगर तोरे हाजिर की मिसाल दे दूं तो बेजाना होगा। एक बात बताओ, उहदों ने ईमान को खराब नहीं किया, मनसबों ने ईमान को खराब नहीं किया, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं ईमान को खराब किया। और इस कदर खराब किया कि लोगों ने इलेक्शन में आकर के ईमान तक का सौदा कर दिया। सिर्फ मनसब पाने के लिए ईमान का सौदा हुआ। एक दफा जीत जाऊं, एमएलए की कुर्सी मिल जाए, एमपी की कुर्सी मिल जाए, चाहे जाकर के किसी के सामने सर झुकाना पड़े, चाहे कहीं जाकर के हज़रात मोहतरम शिरकिया काम जब बिदाती काम करने पड़े, चाहे किसी जगह जाकर के ईमान का सौदा करना पड़े, चाहे किसी जगह जाकर के ज़मीर का सौदा करना पड़े, सिर्फ ओहदे का लालच, मनसब का लालच, दौलत की हविस, पैसे की तमाम कितना गिरा दिया इंसान को, ये भी ख्याल नहीं किया इंसान सुन ओहदा खत्म हो जाएगा। लेकिन जिस ईमान का तू सौदा कर रहा है, अगर वो चला गया तो कब्र में तेरा हाल क्या होगा, मैदान महशर में तेरा हाल क्या होगा। अरे नादान, तूने देखा ना ये सलाफ की तारीख तो ये थी, हजरत इमाम हुसैन की जिंदगी का सबक तो ये था कि जान दे देना, लेकिन कभी बातिल ताकत के सामने अपने सर को झुकाना मत। जी जी बेशक। ये सबक किसका था? हजरत इमाम हुसैन का। लोग कह देते हैं कि हजरात पैसा क्या करता है? मियाँ पैसा कभी कभी इंसान की अक्ल को खराब कर देता है। आप हजरात कहेंगे अक्ल खराब कैसे होती है? तवज्जो के साथ में जुमले सुनना। हजरात दौरे हाजिर के जुमले सुना रहा हो और बीच में सुना रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हो ताकि बात मेरी आप हजरात की समझ में आ जाए, कैसे इंसान की अक्ल खराब होती है, पैसे की हवस कैसे इंसान को तबाह बर्बाद कर देती है। दौरे हाजिर में आप देखें, मज़ारात पर चले जाएंगे तो मज़ारात के मुजाविरों के हालात ये है कि 10 रुपए लेने के लिए लोगों के साथ हजरात कैसे कैसा खिलवाड़ करते हैं, 20 रुपए 100 रुपए लेने के लिए लोगों के साथ कैसी कैसी सियासती करते हैं, सिर्फ चंद पैसे हासिल करने के लिए उनके हालात ये होते हैं कि डायरेक्ट ऐसा लगता है जैसे ये लोगों को जन्नत पे पहुंचा रहे हो। अजीब हालात इन लोगों के नजर आ रहे हैं। देखने के बाद यकीनन दिल ये कहता है कि इनका रास्ता हुसैन का रास्ता नहीं है, बल्कि हुसैन तो साबिर थे, हुसैन तो शाकिर थे। अगर वाकई हजरात मुजाबिरों को रास्ता इख्तियार करना है तो साबिर और शाकिर बन जाए। अगर कुछ मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा कर ले, और ना मिले तो सब्र कर ले। मेरा यकीन ये कहता है कि दुनिया में भी इज्जत मिलेगी और आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। बेशक बेशक हकीकत। एक मुजाबिर था हजरात, कहाँ? अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर उलझ पड़ा उस शख्स से जो आज़िम मदीना है, जिसने सफर मदीना का इरादा किया और पैदल पा चला। पैरों में आंवले पड़े, फिक्र नहीं, नंगे पैर चला, फिक्र नहीं, बारिश में चला, फिक्र नहीं, हजरात गर्मी के दौर से गुजरा, फिक्र नहीं, तरह तरह की मुसीबतों से गुजर रहा है, फिक्र नहीं। तकरीबन हजरात 8,500 किलोमीटर का सफर या 8640 किलोमीटर का सफर कैसे तय कर रहा है वो शख्स? उससे जाकर के पूछो। हमारे लिए तो 10 किलोमीटर चलना मुश्किल हो जाता है, 20 किलोमीटर चलना मुश्किल हो जाता है। केरल से चला था और जब अजमेर की सरजमीन पर पहुंचा तो उसका इस्तेकबाल होना चाहिए था, खैर मकदम होना चाहिए था, हजरात उसका हौसला बढ़ाया जाना चाहिए था, उसे सीने से लगाया जाना चाहिए था। लेकिन चंद मुजाबिर हिर्स में डूबे हुए, लालच उनके दिमागों के अंदर भरा हुआ, अक्ल उनकी मारी गई थी। हजरात हालात ये हो गए, उन्होंने सोचा लंबा सफर करके आ रहा है, नजराना लंबा मिला होगा, पैसा लंबा मिला होगा, बेतहाशा दौलत मिली होगी, लूट लो जितना लूटने का मौका मिल रहा है। यही वो लोग हैं जो गरीब को ज़ियारत तक नहीं करने देते और अमीर को पकड़ पकड़ करके लेकर के जाते हैं गरीब नवाज के दरबार में। मैं कहना चाहता हूँ नादान मुजाविर, कभी न आने वालों के हालात से तूने वाकफियत हासिल की। इनमें कोई वो होगा जो गरीब नवाज को वसीला बना करके दुआ करेगा, गरीब नवाज आप दुआ कर दो तो अल्लाह मुझे बेटा अता कर देगा। कोई वो होगा जो ये दुआ लेकर के आया होगा कि मैं सद्दतों से बीमार हूँ, अगर गरीब नवाज का वसीला होगा तो मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। कोई इस नियत से आया होगा
कि मैं गरीब हूँ, गरीब तैयार हूँ, मुसाफिर हूँ, अजनबी हूँ, गरीब नवाज की नजर रहमत होगी, आप वसीला बनेंगे अल्लाह की बारगाह में, तो हज़रात मेरी गरीबी अमीरी में तब्दील हो जाएगी। कैसे कैसे परेशान लोग पहुँचते हैं अजमेर, कैसे कैसे परेशान लोग पहुँचते हैं औलिया अल्लाह के मज़ारात पर हाजिरी देने के लिए, कैसी कैसी जगहों पर लोग जाते हैं औलिया अल्लाह के मज़ारात का दीदार करने के लिए। खरो सगायत क्या होती है? ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, इन्हें अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाया जाए। अब पहुंचाता शिहाब चतुर, कहां पर पहुंचाता गरीब नवाज की बारगाह में, दुआ की होगी मौला मेरा सफर आसान हो जाए, परवरदिगार आलम गरीब नवाज को वसीला बना रहा हो ताकि मदीना बखैरियत पहुंच जाओ, मक्कतुल मुकर्रमा में जाकर के आइंदा साल बहुस्न खूबी तवाफ़े काबा भी कर लो, एहराम भी बांध लो, मिना और सफा के हज़रात सफा और मरवा के दरमियान दौड़ भी लगा लो, मैदान मिना में जाकर के कुर्बानी भी कर लो, शैतान के जाकर के कंकरिया भी मार दूं। उसे क्या पता था कि एक शैतान से मुलाकात अजमेर मोहल्ला की सरजमीन पर भी हो जाएगी। हज़रात हिर्स ऐसी, हफीज़ ऐसी कि जब हज़रात को दिमाग के ऊपर तारी हुई तो उसने ये नहीं सोचा कि ये आज़िम मदीना है, उसने ये नहीं सोचा कि ये पैदल चल करके सफर हज करने के लिए जा रहा है। वहां भी पैसा मांग लिया गया, उल्टा सीधा हज़रात गुफ्तगू की गई। मैं आगे बढ़ करके कहना चाहता हूँ, ऐ लोगों सुनो, अगर मुजाविर बनना चाहते हो तो पहले सूफिया की जिंदगी पढ़ो, और सूफियों की जिंदगी पढ़ोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उन्होंने तीन दिन तक भूखे रहने के बाद दीन की तबलीग की है। जी जी बेशक। इतनी मशक्कतें और मुसीबतों का सामना करने के बाद हज़रात उन्होंने दीन की तबलीग, दीन की नशर व इशाअत की है। हज़रात मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था, ये भी तो वही है जो खानदान मुस्तफ़ा के अफराद है, ये भी तो वही है जो मुस्तफ़ा जाने रहमत की औलाद में से है, जो कोई हसनी सज्जद है, कोई हुसैनी सज्जद है, सबके सब बेमिसलो बेमिसाल, और हमारे नजदीक बेमिसलो बेमिसाल क्यों ना हो। हज़रात आला हज़रत हमें सबक दे करके गए थे कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। हज़रात जहाँ तक बात है हमारा यकीन और ईमान तो ये कहता है कि अली का घर भी क्या घर है कि उस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेर खुदा मालूम होता है। तारीख आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ